नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उडुपी श्री कृष्ण मठ की इस अद्भुत ऐतिहासिक और भक्तिमय यात्रा में। तो आपको हम लेकर पहुंच गए हैं उडुपी के एक कृष्ण मठ में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए, जानिए और समझिए अद्भुत ऐतिहासिक कहानी और भक्तिमय यात्रा और अनोखी कथाएं इस मंदिर के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि हम पहुंच चुके हैं उडुपी के श्री कृष्ण मठ में। तो दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि ये हमारा साइकिल का सफ़र था, जिसमें हम आज उडुपी पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ के बारे में और यहाँ के मंदिर परिसर के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ के महाद्वार के पास पहुँच चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं यहाँ की कहानी और कथाओं के बारे में। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रचलित दो कथाएं हैं। तो मैं आपको पहली वाली बताता हूँ, जिसकी शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के धाम से, द्वारिका धाम से, जहाँ माता देवकी जी ने बाल कृष्ण रूपी एक मूर्ति बनवाई थी। समय के साथ साथ वह मूर्ति समंदर में छिप जाती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है और सदियां बीतती जाती हैं और कुछ सदियों के बाद वही मूर्ति एक जहाज में कर्नाटक की ओर बढ़ रही थी। अचानक से समंदर में बहुत सारी लहरें आती हैं, लेकिन समंदर में भयंकर तूफान भी आता है। मगर फिर यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार होता है कि समंदर के किनारे महान संत माधवाचार्य जी प्रकट होते हैं और अपनी शक्ति से जहाज को किनारे तक सुरक्षित ले आते हैं, अपने दोनों हाथ उठाकर। और वह अपनी दिव्य दृष्टि से जहाज में रखी मूर्ति को पहचान लेते हैं। उन्होंने मूर्ति को फिर बाहर निकाला और अत्यंत भक्ति भाव के साथ उडुपी में स्थापित किया। आज वही मूर्ति बालकृष्ण रूप में यहाँ पर विराजमान है, जो इस मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्थापित है। और इस मंदिर की सबसे अनोखी एवं अद्भुत परंपरा भी है। भगवान का दर्शन सामने से नहीं बल्कि एक झरोखे के द्वारा करवाया जाता है सभी भक्तों को। तो इसके पीछे एक दूसरी कहानी है। वह कहानी इस तरीके से है, हम आपको बताते हैं कि यह मठ केवल इतिहास ही नहीं, भक्ति और समानता का भी प्रतीक है। कहते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर एक महान भक्त कनकदास आया करते थे, जो निम्न जाति से थे। उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो फिर क्या होता है वो बताने से पहले आप देख सकते हैं, हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारा मंदिर में प्रवेश शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण की बाल रूपी मूर्ति देखने वाले हैं। मगर उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पर खाना बनाया जाता है और सभी श्रद्धालुओं को दोपहर का खाना यहाँ पर दिया जाता है प्रसाद के रूप में, जिसे यहाँ पर भोजन प्रसाद के रूप से बोला जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल भी बनाया गया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं को भोजन ग्रहण करवाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वे टू भोजन प्रसाद और वे टू श्री कृष्ण दर्शन। तो अभी हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए और आपको अब दूसरी कहानी बताते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालाब बनाया गया हुआ है, जिसे कुआं बोलते हैं यहाँ कर्नाटक में, और उसके बीच में ये एक छोटा सा कुंड स्थापित है। और अब आपको बताते हैं दूसरी कथा के बारे में, जिसमें हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर एक महान भक्त कर्णदास जी आया करते थे, जो कि छोटी जाति से थे, निम्न जाति से थे, जिनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। तो वे मंदिर के बाहर बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति और आराधना और भजन करते थे। तो उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी पिछली दीवार को फोड़कर एक छोटी सी खिड़की बना देते हैं और वहाँ से भगवान कृष्ण जी कर्णदास जी को अपने दर्शन देते हैं, जिसे आज के समय में कणकना किंडी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज भी लाखों भक्त इसी झरोखे से भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर के लिए जाति, धर्म, ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं है। केवल और केवल सच्ची भक्ति ही मायने रखती है। और दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं। इसमें से एक हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं।
और दोस्तों जैसे ही आप मंदिर में दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बहुत सारी शॉप्स में मिल जाती हैं। तो जो आपको पसंद हो आप वो लेकर यहाँ से उडुपी से अपने घर जा सकते हैं। और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही हमारी नई नई जगह की वीडियोस और रोचक जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपको अपनी नई लोकेशन पे नई वीडियो के साथ नई कंटेंट के साथ। जर्नी